பிரகதி சித்தா மூலிகை சிகிச்சை நிலையம். இம்முறை மூலம் நிரந்தர தீர்வை பெற்றிடலாம். காய்ச்சல் முதல் புற்றுநோய் வரை எவ்விதமான ஆலோசனைகளுக்கும் அலையுங்கள். और उनका डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। चुनाव में निर्णायक जीत के लिए मैं राष्ट्रपति महोदय को हार्दिक बधाई देता हूँ। चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई, इसके लिए मैं श्रीलंका की जनता को बधाई देता हूँ। श्रीलंका में लोकतंत्र की मजबूती और परिपक्वता बहुत गर्व और खुशी का विषय है। यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि राष्ट्रपति राजपक्ष ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना और पद संभालने के 2 हफ्ते के भीतर ही भारत में हमें उनका सम्मान करने का मौका दिया। यह भारत और श्रीलंका के मित्रतापूर्ण संबंधों की मजबूती और डायनेमिक्स का प्रतीक है। यह इस बात का भी संकेत है कि दोनों देश इन संबंधों को कितना महत्व देते हैं। दोनों देशों की प्रगति और हमारे इस पूरे साझा क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए हम राष्ट्रपति राजपक्ष के साथ घनिष्ठ रूप से काम करने के लिए तत्पर हैं। एक्सेलेंसी, आपको प्राप्त जनादेश एक संगठित, मजबूत और समृद्ध श्रीलंका के लिए श्रीलंका के लोगों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है। इस संबंध में भारत की शुभेच्छा और सहयोग हमेशा श्रीलंका के साथ है। एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के हित में है, बल्कि संपूर्ण इंडियन ओशन रीजन के भी हित में है। फ्रेंड्स, भारत श्रीलंका का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी और एक भरोसेमंद मित्र है। दोनों देशों के नजदीकी संबंधों का मजबूत आधार हमारे ऐतिहासिक, एथनिक, भाषाई, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क है। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के अनुरूप हम श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे दोनों देशों की सुरक्षा और विकास अविभाज्य है और इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनशीलताओं के प्रति सचेत रहें। आज राष्ट्रपति जी और मेरे बीच द्विपक्षीय संबंधों तथा परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बहुत अच्छी और लाभप्रद चर्चा हुई। हमने निर्णय लिया है कि दोनों देशों के बीच बहुमुखी साझेदारी और सहयोग को हम मिलकर और मजबूत करेंगे। मैंने राष्ट्रपति जी को श्रीलंका के साथ विकास की साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है। हमेशा की तरह यह सहयोग श्रीलंका के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुसार होगा। $400 मिलियन की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट से श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। साथ ही यह लाइन ऑफ क्रेडिट दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभ के प्रोजेक्ट कोऑपरेशन को भी गति देगी। हमें खुशी है कि इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में आंतरिक विस्थापितों के लिए 46,000 घर बन चुके हैं। अब कंट्री रीजन में भारतीय मूल के तमिलों के लिए 14,000 घरों के निर्माण में अच्छी प्रगति हो रही है।
मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम श्रीलंका में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए पहले घोषित $100 मिलियन क्रेडिट लाइन को जल्दी उपयोग में लाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच भारत द्वारा श्रीलंका में एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में अनुदान के अंतर्गत 20 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और अन्य पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट पर भी अच्छी चर्चा हुई है। फ्रेंड्स, भारत ने सदैव ही हर रूप में आतंकवाद का विरोध किया है और सीमा पार आतंकवाद सहित अन्य प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपेक्षा भी की है। इस साल ईस्टर के अवसर पर श्रीलंका में आतंकियों ने पूरी मानव जाति की विविधता और सहजीवन की मूल्यवान विरासत पर नृशंस हमले किए। आतंकी एवं चरमपंथी ताकतों के विरुद्ध श्रीलंका की लड़ाई में भारत का अटल समर्थन व्यक्त करने मैं भारत के चुनाव के तुरंत बाद श्रीलंका गया। आपसी सुरक्षा के लिए और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे सहयोग को और मजबूत करने पर मैंने राष्ट्रपति राजपक्ष के साथ विस्तार से चर्चा की है। प्रमुख भारतीय संस्थानों में श्रीलंका के पुलिस अधिकारी काउंटर टेररिस्ट ट्रेनिंग का लाभ पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए श्रीलंका को $50 मिलियन की एक विशेष लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। फ्रेंड्स, मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी हमने चर्चा की। हमारे बीच सहमति है कि हम इस मामले के कंस्ट्रक्टिव और मानवीय दृष्टिकोण जारी रखेंगे। हमने श्रीलंका में रिकंसिलिएशन पर भी विचारों का खुलकर आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति राजपक्ष ने एथिक हार्मनी पर उनके समावेशी राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की समानता, न्याय, शांति और सम्मान की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इसमें 13th अमेंडमेंट को लागू करना भी शामिल है। उत्तर और पूर्व समेत पूरे श्रीलंका में विकास के लिए भारत एक विश्वसनीय भागीदार बनेगा। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से राष्ट्रपति राजपक्ष का भारत में स्वागत करता हूं। उनकी यात्रा से हमारे आपसी संबंधों को और बल मिलेगा और हमारा सहयोग दोनों देशों में विकास और इस क्षेत्र में समृद्धि, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा। बोहामा स्तुति नंद्री, धन्यवाद। 2019 காலை முதல் காணாமல் போயிருந்த நிலையில் நேற்று மதியம் சிறுமியின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.